थैंक यू डॉक्टर जी, अब मैं ठीक हो गया हूँ। मैं अच्छा हो गया। आपने मुझे ठीक कर दिया है। आपने मुझे अब ठीक कर दिया है। अब मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। अब मैं अच्छे से सो जाता हूँ। मैं अच्छे से सो जाता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू हॉस्पिटल। हाँ, थैंक यू हॉस्पिटल। हीलिंग हॉस्पिटल। Hello everyone, my name is Vipin and he is Kavyan, my son, and she is my wife, Sangeeta Garlag. Basically, we are from कोटगढ़ हिमाचल प्रदेश। हमारे बच्चे को जो है पिछले 2 साल से टॉन्सिलाइटिस और एडिनॉइड की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, जिस वजह से जो है इसको ब्रीदिंग इशू हो गए थे, मतलब सांस लेने में दिक्कत थी। और इसके अलावा मतलब जो है ये खाना ठीक से नहीं खा पाता था। हमने बहुत जगह मतलब इसको एग्ज़ामिन करवाया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के चक्कर काटे, लेकिन कहीं पे भी हमको जो है सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन्स जैसे होम्योपैथी हमने ट्राई की, लेकिन उससे भी कुछ खास फ़र्क जो है वो हमारे बच्चे को नहीं पड़ पाया। उसके बाद किसी ने मुझे बताया कि हीलिंग हॉस्पिटल जो है सेक्टर 34 चंडीगढ़ में, यहाँ पे डॉक्टर लवकेश मित्तल जी हैं, जिनका जो ENT के स्पेशलिस्ट हैं और बच्चों में एडिनॉइड और टॉन्सिलाइटिस जैसी बहुत सारी सर्जरी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैंने प्लान किया कि मैं अपने बच्चे को जो है एक बार हीलिंग हॉस्पिटल जो है वो दिखा दूं। और हम अभी मतलब 15-20 दिन पहले यहाँ पे हीलिंग हॉस्पिटल आए थे और डॉक्टर लवकेश मित्तल को मैंने एक चेकअप करवाया था काविन का। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम ही ये हमको कह दिया कि ये ग्रेड 4 है और ये रिमूव करने पड़ेंगे सर्जरी से, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है इसके अलावा, क्योंकि बच्चा जो है वो 4 साल और 2 महीने का है। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि ऑपरेट करवाना सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स के छोटे बच्चे को लेके इश्यूज़ होते ही हैं कि सर्जरी करवानी सही रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन जिस तरह से कंडीशन हमारे बच्चे की हो रही थी, वो सांस लेने में दिक्कत जो हो रही थी, इसकी वजह से मैं भी खुद नहीं सो पाता था रात भर, और इसकी एक पोजीशन सेट करनी पड़ती थी जिस वजह से जो है ये ढंग से एटलीस्ट सांस ले पाएँ। और ब्लॉकेज जो थी 80 to 85% इसके जो थी नाक के रास्ते में एडिनॉइड और टॉन्सिलाइटिस भी 80% के आसपास था। तो डॉक्टर लवकेश मित्तल ने हमें कंसिडर किया कि आप लोग जो है वो सर्जरी की तरफ जाएं। तो और काफ़ी डिस्कशन के बाद और मतलब एग्ज़ामिन करने के बाद हम लोगों ने प्लान किया कि काविन को जो है उसकी सर्जरी करवा लेते हैं। और 30 सुबह मॉर्निंग में इसकी सर्जरी हुई और मतलब विदिन 3-4 आवर जो है 3-4 घंटे के बाद आई थिंक ये बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल होने लग गया था। और उसके बाद इसके ब्रीदिंग इशू जो है वो मतलब रिजॉल्व होना स्टार्ट हो गए थे और नेक्स्ट डे से फिर ये नॉर्मली ब्रीथ करना स्टार्ट हो गया था। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है कि बच्चे को सर्जरी के बाद ज़्यादा पेन तो नहीं होती या ज़्यादा दिक्कत हो या परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ता। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली हम ये आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं कि काविन की सर्जरी के बाद 3 से 4 घंटे के बाद ये नॉर्मली था। इसने हमको मतलब ये शिकायत नहीं की कि इसको गले में या नेज़ल साइड में कोई पेन हो रही है। और नॉर्मली उसके बाद इसने जो है जूसेस आइसक्रीम वगैरह लिए और उस दिन जो है ये आराम से जो है सो पाया। और उसके बाद आज 10 डेज़ हो गए हैं और 10 डेज़ के बाद मतलब 10 डेज़ के अंदर हमको जो है काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देखने के लिए मिले हैं। अब ये नॉर्मली सांस लेता है, अब ये खाना अच्छे से खा पाता है, मतलब खाना हमने अभी थोड़ा स्टार्ट किया क्योंकि सर्जरी के 10 डेज़ हुए हैं। अच्छे से सो पाता है और हम लोग भी अच्छे से सो पाते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस है हीलिंग हॉस्पिटल को लेके और डॉक्टर लवकेश मित्तल स्पेशली, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद भी हमारे वो कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं हो पा रहा था जो डॉक्टर लवकेश मित्तल जी से मिलने पे हुआ। और बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ डॉक्टर लवकेश मित्तल का। और साथ ही मैं थैंक यू करना चाहता हूँ सारे होल हॉस्पिटल स्टाफ का। आप हॉस्पिटल आइए, मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पूरा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल अच्छे से करता है। स्टाफ हर तरह का स्टाफ, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो, या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन ब्लड से रिलेटेड हो, या फिर कोई एक्सरे से एग्जामिन करवाना हो, आपको कहीं भी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल स्टाफ जो है वो अच्छे से कॉपरेट करता है। और खासकर आईपीडी का एक्सपीरियंस हमारा जो है बहुत ज़बरदस्त रहा, क्योंकि आईपीडी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हमने कई बार विज़िट किया, लेकिन जो
मतलब साफ सफाई और जो क्लीनिंग यहाँ पे है और जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं ख़ास तौर पे, वो हमें किसी हॉस्पिटल में और देखने को नहीं मिलती हैं इस तरह से। तो आप लोग भी अपने बच्चे का ट्रीटमेंट जो है वो हीलिंग हॉस्पिटल में आके करवा सकते हैं अगर आप एडिनॉइड और टॉन्सिलाइटिस जैसी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आइए डॉक्टर लवकेश मित्तल जी से मिलिए और अपने बच्चे को जो है वो उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करवाइए। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर जी, अब मैं ठीक हो गया हूँ। मैं अच्छा हूँ। आपने मुझे ठीक कर दिया है। आपने मुझे अब ठीक कर दिया है। अब मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। अब मैं अच्छे से सो जाता हूँ। मैं अच्छे से सो जाता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। Thank you. ऐसे थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू हॉस्पिटल, हाँ, थैंक यू हॉस्पिटल। हीलिंग हॉस्पिटल।